Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता और लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम दिट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माहिर लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया से हनी बीज गायब हो जाएं तो हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया के एनिमल्स और बर्ड्स बिल्कुल गायब हो जाएं तो भी हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मगर अगर ह्यूमन बीइंग्स गायब हो जाएं तो ये धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, फ्लरिश करेगी और इसको और तरोताज़ा होने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, पेड़ काट दिए, गंदगी फैला दी, प्लास्टिक यहाँ वहाँ, धुआं यहाँ वहाँ, शोर शराबा, और इससे हमारी पूरी धरती पॉल्यूट होती है। सो हम जो अपने आप को इतना स्पेशल समझते हैं कि हम गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, वो हमारा वहम है। एक्चुअली गॉड की सबसे बढ़िया क्रिएशन है ये नेचर, और इसी को हमें प्रिजर्व करके रखना है। इसी मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम दिट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर चिल्ड्रन, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सोए हुए हो और आपको कोई सपना आता है या लगता है कि कोई पास में खड़ा हुआ है और आप अपने पास मामा पापा को उठाना चाहते हो, मगर आपकी रीढ़ की हड्डी में एक झुनझुनी सी उठती है और आप बोल ही नहीं पाते। आप चाहते हो बोलना मगर बोल नहीं पाते। होता है ना ऐसे। 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस होता है। इसमें होता क्या है कि ये सपना भी नहीं होता मगर रियलिटी के बहुत करीब होता है। आपको ऐसे लगता है कोई आपको पकड़ रहा है, कोई आपको जकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कमरे में कोई है। तो ये जो थिंग है, आप अपने पास वाले को जो आपके साथ सोया है, मामा है या पापा है या भैया है, दीदी है, आप बताना चाहते हो मगर आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं और आपके हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलते हैं, और इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। और ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो ये नेचुरल फिनोमेना है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, सोने से पहले ईश्वर का नाम लीजिए और अपने टेबल के पास एक पानी का गिलास रखना चाहिए, ये बड़े कहते हैं, फिर डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। दुनिया में कोइंसिडेंस ये बहुत होते हैं, मगर किसी भी चीज़ को होने से पहले रोक लेना, ऐसा जो सौभाग्य है, ये बहुत कम हो पाता है। 1975 की बात है। चाइना का एक सिटी था हाईचैंग। हाईचैंग में अचानक से जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्पेशली डॉग्स, वो भौंकने शुरू हो गए, रोना शुरू कर दिया उन्होंने, और हाईचैंग में एक अजीब सा माहौल हो गया। मतलब बर्ड्स यहाँ वहाँ फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे हैं, लोग घबरा गए। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ के हाईचैंग के 90,000 जो सिटीजन्स थे उनको वहाँ से निकाला, किसी और सिटी में भेजा, और ये निकालने के विद इन फ्यू आवर्स क्या हुआ, 7.3 रेक्टर स्केल का बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और उसने हाईचैंग के 99% बिल्डिंग्स को तबाह करके रख दिया। तो अगर ये टाइम पर अलार्म नहीं होता कुदरत की तरफ से, नेचर हमें नहीं अलर्ट करती, तो कितना बड़ा कैजुअलिटी का ये केस हो सकता था। थैंक गॉड, ईश्वर बहुत ताकतवर है, और जो ये हमारे फ्रेंड्स हैं एनिमल्स, बर्ड्स, ये हमें पहले ही अलर्ट करते रहते हैं। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। केंटन ली ये रहने वाले थे नायरोबी, केनिया के। केंटन ली एक बार गए चर्च में, तो उन्होंने देखा एक छोटी सी गरीब सी बच्ची, उसके पाँव के जो जूते थे वो बहुत छोटे रह गए, बच्ची का पाँव बड़ा हो गया और उससे चला भी नहीं जा रहा था। जूते उसके पैर को खा रहे थे, छील रहे थे, और आधा पैर तो सड़क पे ही लग रहा था। और केंटन ली को इतना दुख हुआ कि उन्होंने एक ऐसा जूता इजाद किया जिसकी 5 शेप्स अलग अलग बदल सकती थी। उसको बड़ा भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है। बच्चा पहनेगा तो वो वैसे ही श्रिंक रहेगा, अगर बड़ा पैर उसमें आएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। और केंटन ली का ये कहना था कि मैंने ये शूज़ बनाए हैं ताकि जो कम फॉर्चुनेट फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे ये ख़रीदें तो कम से कम 5-7 साल पहन सकें, और पैरों की शेप बढ़ती जाए तो ये शूज़ का साइज़ भी वैसे ही बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और उनको बार बार पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे शूज़ पर।
बाकी इसे कहते हैं इंसानियत। काश हर किसी का दिल कैंटन ली के जैसा होता, है ना? हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, किसी की कोई स्पेशलिटी होती है, कहीं पे स्पेशली मेन्यू कार्ड में लिखा होता है शेफ़ स्पेशल बिरयानी, शेफ़ स्पेशल केक, शेफ़ स्पेशल सूप, है ना? न्यूयॉर्क का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एनॉटिका मारिया। एनॉटिका मारिया की खासियत ये है कि वहाँ पर खाना बनाती हैं शेफ़ नहीं, ग्रैंड मॉम्स। जी हाँ, जो ग्रैंड मॉम्स घर से बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं, उन्होंने ये एक रेस्टोरेंट खोला है एनॉटिका मारिया। हर रोज़ एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई ग्रैंड माँ, एक नया मेन्यू, एक नया कल्चर का टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। और ग्रैंड मदर्स का ये कहना है कि बच्चों के लिए खाना बनाकर उनको बहुत अच्छा लगता है। और एनॉटिका मारिया में आने वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनका कहना ये है कि उनका खाना खाकर, वहाँ का खाना खाकर हमें अपनी ग्रैनीज़ की याद आती है, इसलिए हम यहाँ पे खाना खाने ज़रूर आते हैं। व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव! अगर पंजाब में भी ऐसा हो जाए तो फिर तो सरसों का साग, देसी घी के लड्डू और पिनिया और कड़ा प्रसाद, ये तो हमें कहीं पे भी खाने को मिल जाएगा, क्योंकि दादियों और नानियों के हाथ में बड़ा स्वाद होता है। May I come in, sir? Yeah, please have a seat. I'm sorry, sir. Was stuck with an important work. Who's going to complete the PPT for today's meeting? I'll finish it, sir, within an hour. Sorry, sir. Sir, but I have to leave early today. It won't happen again, but there's an emergency. Every other day you have to leave at 2:30 p.m. Listen, my friend, this is going to affect your promotions. This is the last time I'm considering this. And don't expect any help from me. I really like this guy. I don't know why he's messing up with his career. After all, job is all he has. What could be more important than his career? I have to find it out. Papa? What are you doing here? Well, sir, the day you asked your driver to drop your parents to this old age home, I was right there. I came to give you a file and saw the pain in their eyes, a pain that touched a chord within me. Sir, I was raised in an orphanage and had no one to take care of me while growing up. That day, I pledged my life to your parents and to all others who have lost their lives to death or selfishness. Remember the short leaves I took? Actually, last week his health deteriorated and I had to take him to the hospital. I will be the son they never had.
जी माय डियर चिल्ड्रन, अब उन दोस्तों का स्वागत करते हैं जो रिसेंटली हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल को बहुत प्यार करते हैं। ये हैं गुरप्रीत कौर, रविंदर कुमार। रविंदर ने बहुत अच्छा मैसेज डाला है इंडियन टीम के लिए। हैट्स ऑफ रविंदर, थैंक यू वेरी मच। रूपिका जैन, चरणजीत सिंह, ममता, हर्षिता, दिशा, मिस्टर रोहित, लवदीप सिंह, रिंकी, परमप्रीत कौर, परमजीत कौर, कंवरदीप सिंह, हरमन रंगीला, भूपिंदर, वंशिका, आयुष एंड अशमनप्रीत। आयुष ने कल कहा फर्स्ट कमेंट, वाओ ये भी एक अचीवमेंट की फील होती है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इसी तरह प्यार करते रहिए डिप्स ब्रॉडकास्टिंग को और अपनी कीमती जो मैसेजेस हैं वो हमसे शेयर करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इसके लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो 3 चीयर्स फॉर डिप्स ब्रॉडकास्टिंग। और उम्मीद करती हूँ कि रूबी क्यूब्स में आप अपने जो टाइमिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते जा रहे हो, क्योंकि 15 अगस्त लास्ट डेट है। आपने अपनी रूबी क्यूब की जब टाइमिंग बेस्ट हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ अब मज़ा आ रहा है, अब जल्दी हो रहा है, तो आपने जल्दी से रिकॉर्डिंग करके वो रिकॉर्डिंग हमें मेल करनी है अपने स्कूल की ईमेल आईडी पर और फिर उसको जज किया जाएगा, फिर दिए जाएंगे आपको कैश प्राइजेस। चलिए अब चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। कल आऊँगी, बाय बाय, टेक केयर। It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting